नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम स्किन एलर्जी जिसे कि खुजली कहते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो स्किन एलर्जी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ ही लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किन के बारे में कि स्किन की क्या होता है स्किन और वह कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और स्किन एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसकी होम्योपैथी मेडिसिन क्या होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से स्किन एलर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी स्किन हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी बॉडी अंदर से प्रोटेक्ट रहती है और हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत सी स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, सेल पाई जाती है जो कि हमें वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। एक बार जब यह कोशिकाएं हमारी बॉडी में किसी भी एलर्जेंस या टॉक्सिन सब्सटेंस को आता हुआ देख लेती है तो यह उसके प्रति रिएक्शन दिखाना शुरू कर देती है और रिएक्शन इस तौर पर दिखाती है कि हमारे जो स्किन का एरिया होता है वहाँ रेड कर देती है और वहाँ पर सॉइलिंग आ जाती है और इसके बाद तत्पश्चात यहाँ पर इतना ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और डर्मेटाइटिस भी हो जाता है और साथ में यह खुजली को लीड करती है। सारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मिलियन से भी ज़्यादा जीवित लोगों को यह स्किन एलर्जी होती है। दोस्तों, खुजली रेसेस या कोई दूसरी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकती है या फिर ये बीमारी होती है किडनी की या लीवर की बीमारियों में भी खुजली के सिम्टम्स। दोस्तों, इस तरह से खुजली के सिम्टम्स को पहचानना और इस बीमारी को जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो आइए चलिए हम इसके कॉज को जानते हैं कि इसके कॉज क्या होते हैं खुजली होने के। तो इसके कॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन फर्स्ट कॉज, तो दोस्तों हम इसके पहले कॉज को समझते हैं कि इसकी एलर्जी के कारण क्या होता है। तो पहला कारण होता है एलर्जी। एलर्जी यदि दोस्तों आपको है तो आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपकी स्किन जो होती है वह एलर्जी के कारण वहाँ की स्किन लाल पड़ जाती है, वहाँ पर इचनेस होती है, खुजली होती है आपको, और इस एलर्जी को हम कहते हैं दोस्तों एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो होती है दोस्तों वह एलर्जन के कारण होती है। जब हमारी स्किन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देती है और रिएक्शन के तौर पर वहाँ पर सिम्टम्स आते हैं। वहाँ की जो स्किन होती है वह रेड हो जाती है, वहाँ पर बर्निंग होगी हमें और खुजली होगी और साथ ही में दोस्तों वहाँ पर दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं कि जैसे कि वहाँ पर इरप्शन बन जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। और ये सब एलर्जन जो होते हैं वो हमारे कपड़े हो सकते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई पेट्स हो सकते हैं, हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं, और साथ ही या फिर हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो वो भी हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो वो भी एलर्जन का काम करते हैं। और इसके अलावा यदि कोई हम पॉइजनस आईवी यूज़ करते हैं तो वो भी एलर्जन का काम करते हैं स्किन एलर्जी में। तो ये सब कारण होते हैं स्किन एलर्जी के। तो आगे जो नेक्स्ट कॉज है वह है एक्जिमा। एक्जिमा दोस्तों ज़्यादातर बच्चों में होने वाले रेसेस का कारण होता है और ये एक्जिमा जो होता है बहुत ही ज़्यादा ये इन्फेक्टिव टाइप का होता है। ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में होता है, ये फैलने वाली डिसीज़ होती है। और इस एक्जिमा में जो हमारी स्किन होती है वह रेड पड़ जाती है, रेड कलर के उसमें चकत्ते हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे जो होती है वह उसमें स्वेलिंग भी होती है और इन्फ्लामेशन भी होता है। तो इस तरह का ये एक्जिमा होता है दोस्तों। और आगे एक्जिमा में दोस्तों इस प्रकार का भी होता है कि इसमें इरप्शन बन जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं और जिसके अंदर की फ्लूइड भरा होता है और ये फ्लूइड जो होता है दोस्तों वो येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है और इन्फेक्टिव टाइप का होता है। तो इस तरह से ये एक्जिमा फॉर्म होता है। तो एक्जिमा भी एक कारण होता है स्किन आता है जो कि है हिप्स और अर्टिकेरिया। तो हम अर्टिकेरिया को समझते हैं फिर हिप्स को समझेंगे। तो अर्टिकेरिया जो होता है वह
एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, या स्किन की डिसीज पेचेस आगे चलकर इन्फ्लामेशन का रूप धारण कर लेते हैं। और यह जो अर्टिकेरिया होता है या तो किसी सन के एक्सपोजर के कारण होता है, या फिर आपको हॉट या फिर ज़्यादा ही अत्यधिक एक्सेसिव कोल्ड वेदर में हो सकता है, या तो ये सब कारण होते हैं अर्टिकेरिया होने। हिप्स में लाल कलर के धब्बे बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और यह स्किन के ऊपर धब्बे जो होते हैं इन्फ्लामेशन का रूप धारण कर लेते हैं। और यह इन्फ्लामेशन जो होता है हमारी बॉडी में केमिकल होता है हिस्टामिन, उसके रिलीज होने के कारण होता है। तो आइए चलो हम इसके नेक्स्ट दोस्तों, तो आओ हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को समझते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में हमारी बॉडी जो होती है वह किसी भी एलर्जन या इरिटेंट सब्सटेंस के कांटेक्ट में जब भी आती है तो वह अपना रिस्पांस देने लग जाती है, और वहाँ की स्किन जो होती है बहुत रेड हो जाती है, स्वेल हो जाती है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खुजली होती है, बर्निंग होती है हमें, और ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, इरप्शंस भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, जो कि कॉज बनती है एलर्जी, स्किन एलर्जी का। और नेक्स्ट कॉज होता है दोस्तों स्किन एलर्जी का बग एंड माइट। दोस्तों अब हम इसके नेक्स्ट कॉजेस में आते हैं, जो कि बग बाइट। जब दोस्तों आपको कोई बग काटता है तो आपको पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाती है। और इसके अलावा यदि कोई आपको मॉस्किटो या फिर कोई स्पाइडर आपको काटता है तो वहाँ की स्किन बहुत लाल लाल कलर की हो जाती है और खुजली भी होती है वहाँ पर। लेकिन इसकी अपेक्षाकृत यदि आपको कोई बड़ा बग जो बेड बग आपको काटेगा तो वह आपकी पूरी बॉडी में खुजली करेगा और रैशेस प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह से बग बाइट के कारण भी होता है हमें स्किन एलर्जी। आगे हम देखेंगे कुछ साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है वह कुछ मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, उसको खुजली वहाँ नहीं भी होती है लेकिन उससे साइकोलॉजिकल असर होता है, जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्किन में कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वह क्राउल कर रहे हैं, वह चल रहे हैं, और जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी में उसे इचनेस की फीलिंग होती है और वह खुजाने लग जाता है जो से। तो इस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल कॉज होता है। दोस्तों अब हम मेडिसिन में आते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन में। ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपकी ईचिंग स्किन में और जो एलर्जिक स्किन है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण स्किन में जो ईचिंग हो रही है उसके सिम्टम्स को रिलीफ दिलाएगी, उसके सिम्टम्स को क्योर करेगी। तो पहली हमारी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन जो होती है इस कंडीशन में बहुत ही यूज़फुल होती है जब आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे कि आपको यदि क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, क्रॉनिक सोरियासिस है, और इसके अलावा यदि क्रॉनिक एलर्जी की कंडीशन है आपको, तो इस कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन में बहुत लाल लाल कलर के चक्के बन जाते हैं, चक्र के आला आकार के। तो इस प्रकार से यह मेडिसिन जो होती है इस कंडीशन में आप यूज़ कीजिए 30 CH में 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम को 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उस कंडीशन में बहुत ही यूज़फुल होती है जब आपको अचानक से ही बड़े बड़े इन्फेक्शियस अर्टिकेरिया हो जाते हैं और जो कि किनारों के साइड में चकते का रूप धारण कर लेते हैं और वाइड स्प्रेड होते हैं। और इसके अलावा जो आपको हिप्स होता है पूरी ऑल ओवर बॉडी में होने लग जाता है। और इसके अतिरिक्त यह दूसरे प्रकार की जितनी भी बुरी एलर्जिक कंडीशन होती है स्किन की, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, यह मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन को आपको लेना है 30 CH में 2 to 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग 4 ड्रॉप। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन की दोस्तों हमारी थर्ड मेडिसिन जो होती है हिपर सल्फ, ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होती है उस कंडीशन में जब आपको स्किन के इरप्शन जो होते हैं वह आपके जॉइंट्स में आते हैं, आपके फोल्ड्स में आते हैं, जैसे कि नी जॉइंट्स हो गया, आपके एंकल जॉइंट्स हो गया, तो इन जगह पर ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। तब इस कंडीशन में हम हिपर सल्फ की यूज़ करते हैं 30 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देती है। तो आइए हम नेक्स्ट मेडिसिन। दोस्तों फोर्थ हमारी मेडिसिन है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, जैसे कि रस्टॉक्स भी कहते हैं। यह मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल होती है उस कंडीशन में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्टिकेरिया हो, उसे एक्जिमा भी हो
और ब्लिस्टर फॉर्म भी हो और साथ में उसे इरप्शन हो और इरप्शन जो है ऐसे दिखाई दे जैसे कि वहाँ पर लाल लाल कलर के चकते बन गए हो और वहाँ पर सूजन भी हो साथ में, और साथ ही में पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही एक्सेसिव वहाँ पर खुजली होती है। तो इस प्रकार के इरप्शन में रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल होती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कीजिए रस्टॉक्स को 30 CS में 2 to 3 टाइम, 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टाइम। तो आपको ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगी, इफ़ेक्टिव मेडिसिन साबित होगी। तो इस तरह से मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ही यूज़फुल है एलर्जिक कंडीशन में स्किन की, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से बहुत लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब करना भूलिए ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, टेक केयर।